की घटना है। अब त्रेता की सुनो। राम जी जंगल में मृग के पीछे गए, लक्ष्मण जी भी पीछे गए, सीता जंगल में अकेली। तो रावण उठा लाया कि नहीं? द्वापर युग में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी और त्रेता में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी। जब त्रेता और द्वापर में स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी तो कलयुग में भला स्त्रियां सुरक्षित कैसे हो सकती? इसलिए आपको अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखना होगा। अकेली निकलोगी तो आप अपनी जिम्मेदारी से निकलिए, अपनी व्यवस्था से निकलिए कि आप पर कोई संकट आए तो आप उससे निपट सकें। नहीं तो समाज बहुत अच्छा नहीं है, लोगों की दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लड़की को हमेशा पर्दे के अंदर रखने की बात कही जाती है और हमें चरित्रवान बनना होगा। माँ बाप को चाहिए बेटियों को शिक्षा दो, बेटी चरित्र ना गिराना, चरित्र ना डुलाना। चरित्र है तो तुम्हारे माता पिता का नाम तुम रोशन करोगी, सिर गर्व से उठाओगी। और चरित्र बिगड़ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसलिए एक लड़की मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम प्यार करते हैं। अच्छा है, करो। शादी करना चाहते हैं, करो। महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो। महाराज जी हम शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, बहुत प्यार करते हैं इससे। अच्छा, तो हमने कहा फिर माँ तैयार नहीं है, फिर माँ नहीं चाहती तो कैसे करोगे? बोले महाराज जी हम शादी कर लेंगे और माँ को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी माँ के कितने बेटे हैं, अर्थात तुम कितने भाई हो? उसने कहा हम एक ही भैया हैं, अर्थात हम अकेले हैं, अपनी माँ की संतान अकेले। हमने कहा तू माँ को छोड़ेगा, जानता है माँ को कितना कष्ट होगा, माँ कितना रोएगी। महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की को बिठाया, मैंने उस लड़की को समझाया। मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा कितने दिन बन के रहेगा? जो अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है वो तेरा दिल तोड़ने में देर कितनी लगाएगा? अच्छा, लड़की को ये लगता है ये तो बहुत प्यार करता, मेरे लिए माँ छोड़ दी, मेरे लिए पिता छोड़ दिया, बहुत प्यार करता। प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख उसे है, उतर जाएगी तो छोड़ देगा। हाँ, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, ये तो केवल शरीर की भूख है, उसे पूर्ति करना चाहता है। इसलिए मैं अपनी हर बहन से कहता हूं कि सावधान रहना। आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर की चाहत रखते हैं लोग। शरीर की चाहत, शरीर मिला, शरीर की भूख पूरी हुई, हवस मिटी, बात खत्म। भागने वाले बच्चे जो भागकर शादी करते हैं, इनमें से 95% शादियां फेल हो जाती हैं। मैंने बहुत समाज में रहकर देखा है, आपने भी देखा होगा। शादियां लड़कियां करती हैं, भागकर जाती हैं और बाद में वापस आ जाती हैं। केवल भागने, लड़के, वो लड़का जो कहता है ना तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे नहीं तुम्हारे शरीर से। तुम सुंदर हो तो तुमसे प्यार करता है, सुंदर नहीं होगी, काली कलूटी होगी, तुमसे प्यार करेगा? हाँ, प्यार तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं है। ये बात समझाओ बच्चों को। कितनी घटनाएं मेरे पास, हजारों की लिस्ट है। लड़की भाग कर गई, 2 दिन बाद वापस आ गई। कहा शादी कर लेते हैं, लड़के ने कहा ना, अब हमारे माँ बाप की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसने तो तुम्हारा सुख ले लिया, छोड़ दिया। कपड़े पहनकर उतार कर कैसे व्यक्ति फेंक देता है, बस तुम्हें उतार कर फेंक दिया, बात खत्म। अब तुम मरो। बड़ा भूत चढ़ा था, प्यार करता है, प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब अपनी अपनी वासनाएं मिटाना चाह रहे। सावधान, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा। मेरी बहन,
पर चरित्र पे दाग लगा सो कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारे चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए बच के रहना, बच के रहना और बचा के रखना अपने आप को समाज के लोगों से, इन लोगों से जिनकी दृष्टि केवल आप पर है। शादी करो माता पिता की राजी मर्जी से करो। भाग कर लड़की जाती है, अरे बारात आती है, 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, सीना तान के तुम जाती हो मंच में और माला पहनाती हो, समाज के साथ सम्मान से तुम्हारा विवाह होता है और भाग कर गई हो तो भागते भागते कोई शादी है? चोरों की तरह भाग रहे हो? अरे सम्मान के साथ जाओ। लड़की विदा होती है, पालकी पे चढ़कर जाती है, बढ़िया विदा होती है, सारा समाज इकट्ठा होता है, तुम्हें विदा करते हैं, बाराती आते हैं, तुम्हें लेने के लिए दुल्हा आता है सज के सवर के और बैठ के तुम्हें ले जाता है, सम्मान के साथ लेकर जाता है। इस लड़की का सब सम्मान करेंगे, सारे लोग तिलक लगाएंगे, सारे लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। चलो चलो बहू आई है, और शादियां होती है ना, जब दुल्हन पहली बार आती है तो सारा नगर इकट्ठा होता है, कुछ उसे देते हैं, मुंह दिखाई रस्म बोलते हैं, सारा समाज तुम्हें देखने आता है और भाग कर आई हो, कोई देखने, हे भगवान भाग कर आ गई, लोग आएंगे ताने सुन, क्यों ऐसी लड़की थी, माँ बाप को छोड़कर आ गई, शर्म नहीं आई तुझे, ये बातें कहने आएंगे लोग। और तुम्हारी सास जीवन भर कहती रहेगी मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, और बात सही है, सही फंसा लिया। सास ताना मारेगी, हाँ, और ऐसे ब्याह के जाओगी सम्मान के साथ तो सास बढ़िया मुंह दिखाई सोने का हार देगी, ले बहू। सम्मान के साथ जियो, ये चोरों की तरह क्या भागना सीखे हो? सम्मान सम्मान होता है। और याद रखना सबसे बड़ी मौत क्या है बताओ? यदि आप थोड़ा भी जानकार हैं, समझदार हैं, बताओ सबसे बड़ी मृत्यु क्या है? बोलो जोर से। सबसे बड़ी मौत है अपमान। और जो लड़की भाग कर जाती है ना, वो रोज रोज मरती है और दिन में 10-10 बार मरती है, जो मिलता है सो ताने मार कर जाता है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, तुम्हारा जीना हराम। तब बाद में फिर मेरी बात याद करोगी, ठीक बोल रहे थे महाराज जी, नहीं करनी चाहिए थी ये गलती, सारा संसार ताना मारता है, कौन स्वीकार करेगा तुम्हें? माँ बाप तो माँ बाप हैं, लड़का एक ही है और भाग कर शादी कर ले लड़का तो माँ बाप फिर भी बुला लेते हैं, बेटा आजा आजा, माँ बाप तो माफ कर देंगे पर समाज स्वीकार नहीं करेगा, फलानी भाग के आई है। इसलिए सम्मान के साथ जीना सीखो, अपमान के साथ क्या जीते हो? अपमान से अच्छा तो मर जाना है। एक बार मरना एक बार होता, मरना एक बार, पर अपमान जितने बार होता उतने बार वो मौत की तरह परेशान करता। समझा दो अपने बच्चों को, सम्मान के साथ जिया करें। भारत का सैनिक अपने तिरंगे झंडे को नहीं झुकने देता, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दें, गर्व से उठाएं। ये तुम्हारी माँ कह सके कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, कुछ ऐसा कर दिखाओ आप जमाने में कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें, वाह ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। शर्मसार करोगे अपने माँ बाप को केवल वासनाओं के लिए, शरीर की भूख के लिए, शोभा नहीं देता। और आपने इतना पढ़ लिख कर अपना चरित्र बिगाड़ा है तो तुमसे अच्छे वो अनपढ़ हैं, कम से कम चरित्र तो बचा के रखते हैं। सबसे बड़ी पढ़ाई चरित्र है और आज बच्चे पढ़ने के नाम पे वही बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जंगल गए, प्रसेन मरे पड़े थे, जामवंत से युद्ध किया और 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जरा जामवंत को मार करके युद्ध में पराजित करके जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह
सत्यभामा मणि लाई और सत्यभामा को सत्यजित को दी, महाराज अपनी मणि संभालो। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह यमुना से, पांचवा विवाह मित्रविंदा उज्जैन में हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान को उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें बचाओ। भगवान गए, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके युद्ध में कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, अब हम आपके सिवा कहीं जा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा क्या करें? उन कन्याओं ने कहा आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान, आप लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, अरे भगवान की कोई मर्जी छोड़ी थी? इतने सारे विवाह हुए भगवान के, पर शादी का कार्ड एक का भी नहीं छप पाया, टाइम ही नहीं मिला, सब इमरजेंसी केस थे, समय नहीं मिला कि ऑर्डर दे दें कि भैया 1000 कार्ड छाप दो, 2000 छाप दो। 16,108 खड़ी हैं, कह रही हैं शादी करो, नहीं हम मरती हैं। भगवान बोले रुको रुको मत मरो, बैठो गाड़ी में। सबको बिठाया गाड़ी में और द्वारिका लाए और सबके साथ विवाह किया। अच्छा वो लड़की क्यों कह रही थी मरने का? क्योंकि उनका हरण कर लिया था भौमासुर ने। वो एक पराये पुरुष के पास रह रही थी और समाज उस स्त्री को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जो किसी पुरुष के साथ रह चुकी है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रह चुकी है, जो आपका होने वाला पति है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह चुकी है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तब भले स्वीकार कर ले जब वो खुद भी वैसा हो। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, तब ठीक है। ऐसे लोग भले बात बना लें, पर भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों से कहते हैं कि अब वो सारी स्त्रियां पवित्र थी, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं था, पर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो जिसे कोई स्वीकार ना करे उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108 विवाह हुए और सारी पत्नियों के साथ भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज भी मंदिर में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं और बढ़िया प्रसन्न है। और आप एक विवाह करके रो रहे हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किया और मुस्कुरा रहे हैं। और ये आदमी बोला जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आई। भगवान से सीखो। भगवान ने हर रानी के लिए बढ़िया महल बनाया है। 16,108 महल हैं, हर रानी के लिए अलग अलग महल हैं। और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की और हर रानी के 10-10 बेटा हुए। 16,108 में हर रानी के 10-10 बेटों का हिसाब आप कर लीजिएगा। इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का था, है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा बात ऐसी है कि एक दिन भगवान ने, अच्छा भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। भगवान के नाती का नाम क्या था? अनिरुद्ध। हम भगवान के रिश्ते में नाती हैं, है ना। प्रद्युम्न भगवान के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। तो दास को भी आप लोग अनिरुद्ध कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जो थे, इनका विवाह हुआ था उषा के साथ। चित्रलेखा ने कराया था।
बाणासुर इनके पिता थे, अर्थात उषा के पिता बाणासुर। युद्ध हुआ बाणासुर से, युद्ध में उन्हें पराजित किया और अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न कराया। अच्छा, बाणासुर शंकर जी के बड़े भगत थे, तो शंकर जी का कृष्ण से युद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हुआ ये बाणासुर के कारण। भगवान ने मोहिनी बाण चलाया, भगवान ने बाण चलाया निद्रासन, नींद का। शंकर जी सो गए, तब तक यहाँ भगवान ने इसे पछाड़ा और अनिरुद्ध और उषा को लेकर चले गए। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोह मिक्ष्वा कुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे, जिन्होंने गौदान किया था। इतनी गौदान की कि पांव में चांदी की खुर लगा के और सींगों पर सोना मढ़वा कर दान किया था। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया? कर लो, नहीं तो मरोगे तो बच्चे दान करेंगे गौदान। ऐसी गाय दान करेंगे पंडित जी के घर जाती जाते मर जाएगी। बुढ़ी गाय ढूंढ के लाएगा सबसे सस्ती वाली, कौन खर्चा करे? बच्चे बड़े कंजूस हैं, तुम्हारी तेरही का पैसा भी बचाना चाहेंगे वो। जितना बच सके बचा लो। गौदान भी ऐसी गाय दान के देख लेना, बाप मर जाए तो बेटा गौदान करता है, बहुत बढ़िया गौ बछिया ले आता छोटी सी। महाराज जी 500 रुपए की आ जाए। आज बताओ इतने महंगाई के जमाने 500 रुपए की तुम्हें गैया मिल जाएगी? और माँ बाप के मरने में बेटा 500 रुपए दान कर रहा है, गौदान। कहां मिलती है 500 की बछिया? कहां मिलती है 500 रुपए की गैया? और ऐसी गाय दान नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बुढ़ी हो। गाय कैसी हो? सुंदर। गाय कैसी हो? सुंदर। पहला ब्यात, अर्थात पहला ब्यात हो, दूसरा ब्यात हो, तीसरा ब्यात। गैया लगभग 20 बार बच्चा जन्म देती है पूरी उम्र में, 20 से 22 बार। तो कम से कम 5 बच्चे हो चुके हैं तो भी आप उस गाय का दान कर लें। बुढ़ी हो, आखिरी बार बच्चा जन्म दे रही है, इसके बाद नहीं देगी, ऐसी गाय। गाय सुंदर हो, गौदान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप भी एक गौदान, गौरी गोपाल गौशाला है, उस गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं। एक गाय आपकी गौशाला में होगी, आपके द्वारा दान दी हुई, सदा उसका पालन पोषण यहाँ होगा। आप घर पे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, गौशाला में रखिए अपनी गौ माता, आप उसकी सेवा करते रहिए। साल में 1 बार 2 बार आके अपनी गौ माता का दर्शन करते रहिए, है ना। यहाँ गौ माताओं की सेवा होती है, आप भी जुड़ सकते हैं गौ माताओं की सेवा से। प्रिय भक्तों, गौ माता दान किया, परंतु वह गाय पंडित जी को दान किया। पंडित जी ने अपने गौशाला में बांधा, उनकी गौशाला से निकलकर वो राजा नृग की गौशाला में फिर आ गई और उसी गाय का दान राजा नृग ने दूसरे पंडित जी को कर दिया। एक ही गाय 2 पंडित जियों को दान कर दिया। अब दोनों में विवाद हुआ, ये गाय मेरी है, ये मेरी है। राजा नृग पहुंचे, निर्णय दे ना पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था, इसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, उनकी सदगति हो गई। गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम के नरक को गैया की पूंछ पकड़ के पार जाता है, नहीं तो वैतरणी से कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़ के दान होता है। हे गौ माता, आपने गौदान किया होगा तो गैया की पूंछ पकड़ के आप नदी, वैतरणी नाम का एक नरक होता है, जहां मावाद आपका फोड़ा हो जाए तो फोड़े में मावाद भरती है ना, वो मावाद की नदियां हैं और वहां बहुत सारे कीड़े हैं और
नाना प्रकार की गंदगी है, उसमें जब आदमी ज्यादा पाप करता है उस वैतरणी नरक में डाल दिया जाता है। यहीं रहो, यही रहो। और उससे पार कौन होगा? जिनने गौदान किया है वो सब गैया की पूंछ पकड़ के पार होते जाएंगे, नहीं किया सो देखते रह जाएंगे। मौका था, हमने भी गौदान नहीं कर पाए। इसलिए गौदान जरूर कीजिएगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से जीवन की दुर्दशा और दुर्गति समाप्त हो जाती है। भगवान पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था। आज भगवान ने नृग पर कृपा की, वो भगवान के दिव्य धाम को गए, भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया भगवान का। भगवान के स्पर्श होते ही नृग का उद्धार हुआ, भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक नाम के एक राजा थे। ऐसे राजा थे, नकली हाथ लगवाए थे लकड़ी के और अपने आप को कहते थे मैं भगवान हूं। मैं अपने आप को वो भगवान समझते थे। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लग जाए उसकी अब उल्टी गिनतियां चालू हो गई। हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, पर पौंड्रक भगवान बना बैठा। आज हमारे समाज में यही चीजें देखने को मिलती हैं। आज आप किसी को भी भगवान समझ लेते हैं। आज एक बाबा जी का मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, बाबा, और मंदिर में बाबा को ऊपर बिठाल दिया, राम जी को नीचे बिठाल दिया। बाबा की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ये भगवान है। अब आपने भगवान उन्हें बना दिया और भगवान को नीचे बिठाल दिया। यही तो घोर कलयुग है। आज लोग बटे हुए हैं, सबके भगवान। आज लोगों ने भगवान लॉन्च कर दिए, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। अच्छा बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ, कौन है भगवान? आप किन भगवान की पूजा करते हैं? किन्हें भगवान समझते हैं? बताओ। मैया जी, ओ मेरी मैया, बता दो मेरी माँ, किनको भगवान समझते हैं? बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ किनको भगवान समझते हैं? भगवान कौन है? मैया बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है भगवान का? किन्हें आप भगवान मानते हैं? हाँ? लो, इतना देर लगती है ये बताने में। मैया आप बताओ, किसे भगवान मानती हो आप? हाँ? आप बताओ। मैया, मैया आप बताओ किसे मानती हो भगवान? कौन है भगवान? हाँ? नाम क्या है? ये ठीक है आपका, पर ये बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया आप बताओ, ये यहाँ की मैया बताएंगी क्या नाम है? इतनी देर लगी, सोचो भारत के लोगों को इतनी देर लगी इतनी सी बात बताने में। हमारे भगवान का नाम क्या है? तो इतनी देर क्या है, क्यों लगी? मैया तो बता ही नहीं पाई, पड़ोसन से सुन के बताया। भगवान, हमारे भगवान का नाम है नारायण। क्या है? वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री राम है। या तो राम कह दो, राम हमारे भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म, राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है और नारायण हमारे भगवान है। यही नारायण ब्रह्मा है, यही नारायण शंकर जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं है।
नाम अलग है भाई, नाम अलग हो सकते हैं, आपके घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, आपके दो नाम हो सकते हैं, तो भगवान के तो हजारों, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, राम जी के 1000 नाम है, दुर्गा जी के 1000 नाम है, शंकर जी के 1000 नाम है। तो भगवान के नाम अनंत हो सकते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वही भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही वृंदावन में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, वही रामेश्वरम में शंकर जी रामेश्वरम बनकर बैठे हैं, तिरुपति बालाजी बनकर बैठे हैं, वही भगवान वेंकटेश बनकर बैठे हैं, वही भगवान रंगनाथ भगवान बनकर के बैठे, वही बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ भगवान बन के बैठे, वही केदारनाथ में केदारनाथ भगवान बनकर बैठे, वही तो हैं, ये भगवान हैं। इनके अतिरिक्त दुर्गा मैया हमारी, दुर्गा मतलब राधा, दुर्गा मतलब सीता, दुर्गा मतलब हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, वह माता, जहां दुर्गा मैया का नाम आ गया मतलब वही मैया हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, पार्वती, कुछ भी कह लो, एक ही बात। माँ कह दिया मतलब सारी माता, लक्ष्मी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, सब आ गई। तो हमारी माता जी को छोड़कर राम जी, कृष्ण जी, हमारे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर जो अपने आप आज हमारे भारत में मंदिर बना दिए बाबाओं के, एक बाबा का मंदिर है और बोलते ये भगवान है। राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा जी को ऊपर, बोले ये भगवान है ना, मंदिर हर शहर में बना दिए और बोलते ये भगवान है। इन्हीं को बोलते हैं फ्रॉड भगवान। ये कौन है? फ्रॉड भगवान। अच्छा ये बताओ, एक सज्जन ने कहा महाराज जी ये भी भगवान है। हमने कहा ये बता तेरे पिता कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो क्यों नहीं है? अरे महाराज जी बाप दो थोड़ी हो सकते हैं। मैंने कहा बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? भगवान एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक, वह एक ही नारायण है, वह एक ही राम, वह एक ही कृष्ण, वह नारायण ही इन रूपों में विभक्त हुए। भगवान नारायण ने ही 24 अवतार लिए, वह एक ही है। जैसे पत्नी के लिए पति क्या दो हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते। अच्छा कोई पुरुष बहुत सुंदर हो तो कहे कि अब मैं तुम्हारा पति बनूं, तो क्या हो सकता है? संभव नहीं। कोई पुरुष धनवान हो कहे मैं तुम्हारा पति बनूं, क्या पॉसिबल है? नहीं। तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी धनी हो, पर मेरे पति का स्थान नहीं ले सकते हो। जैसे स्त्री अपने पति का स्थान दूसरे पुरुष को नहीं दे सकती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान का स्थान दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकता है? हमारे भगवान नारायण है, बात खत्म। और दूसरे को हम नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। इसलिए आप भी समाज में जो आज कुरीति चल रही है, जो मन में आया उसी को भगवान बना लिया, जो पंथ आया उसी पंथ से जुड़ गए। कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है। अरे भैया सिंपल नारायण नारायण जपो, राम राम जपो। नारद जी नारायण नारायण जपते थे, आप भी जपो। जब कोई मर जाता है तो राम राम ही जपा जाता है। राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम ही ऐसा है जो मंदिर से लेके शमशान तक जपा जाता है। यह नाम जपो, झंझट में ना पड़ो। चार नाव में पांव रखोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। एक साधे सब सद है, बस है ना। मीराबाई ने किनका नाम जपा? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हाँ। नरसिंह मेहता ने किसका नाम जपा? कृष्ण का, राधे कृष्ण राधे। तुलसीदास जी ने किनका नाम जपा? राम का। सूरदास जी ने किनका नाम जपा? राम का, कृष्ण का। और जितने बड़े चैतन्य महाप्रभु ने किसका नाम जपा?
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष भगवान नारायण का नाम जपते हैं, राम और कृष्ण का जपते हैं, और तुम किसी बाबा का नाम जप रहे हो। ये गलत तो गलत ही है। इसलिए सही अपने आप को ठीक करो। शराबी की दुकान में जाओगे तो शराब ही मिलेगी, गंजेड़ी की दुकान में जाओगे गांजा ही मिलेगा, और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को अज्ञानियों से बचाकर उन लोगों से जोड़िएगा जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़े हैं। बताओ, हमारे भारत का सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बताओ। मैया कौन? हा? मुंह तो खुल रहा, आवाज कुछ नहीं निकल रही है। बताइए, हमारे भारत का नहीं, सारी दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्राचीन मूर्ति, मंदिर छोड़ो, मंदिर नहीं, मूर्ति, सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? आप बताइए, फिर मैं और किसी से पूछूंगा तब वो बताए। आप बताओ, जितने यहां बैठे हो। कौन? हाँ, बद्रीनाथ जी। गलत। जगन्नाथ जी। गलत। कौन? अब सुनो, सबसे पुरानी मूर्ति यदि कोई है आज हमारे भारत में है, कौन है वो? रंगनाथ भगवान, सबसे प्राचीन। श्री रंगम कौन है? इनकी हिस्ट्री बताता हूं, सुनो। जगन्नाथ जी भी पुराने हैं, पर मैं प्राचीन जो हिस्ट्री है वो समझाता हूं। जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आए, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका हम ऐसी कृपा करो कि आपका दर्शन करते ही रहें। तब भगवान नारायण ने अपना एक विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी को दे दिया। वही विग्रह राजा मनु जी को वही विग्रह ब्रह्मा जी ने दिया, और मनु जी वह विग्रह की पूजा करते रहे, और फिर मनु के वंश बढ़ता गया। उनके वंश में रंगनाथ भगवान की पूजा होती गई। वह रंगनाथ भगवान राम के जमाने में दशरथ जी किनकी पूजा करते थे? रंगनाथ भगवान की, है ना? रामचरितमानस में ये बातें लिखी हैं, सुनो। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से, हे भगवान वरदान दो। किन भगवान से? अब सुनो चौपाई, दोहा क्या कह रहा है? बार बार बर मांगहूं, हरस दे हो श्री रंग। क्या नाम है? हे रंगनाथ भगवान हमें वरदान दो। क्या? ये शंकर जी मांग रहे हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। रामचरितमानस की ये दोहा है। बारे बारे बर मांगे हो, हरस दे हो श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे, क्योंकि दशरथ जी जो थे ना, इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता मनु वंश था इनका, सूर्य वंश में रंगनाथ भगवान के ये पुजारी थे। जब राम आए तो विभीषण जी ने कहा
राम हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप तो अयोध्या में हो ही, शरीर है आपका, आप तो भगवान हो। आप लंका में जाने के लिए जो आपके ठाकुर जी हैं रंगनाथ भगवान, वो हमें दे दीजिए। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी लंका की तरफ जाने लगे और शर्त यह थी कि कहीं बीच में रखना नहीं है। तो भगवान दक्षिण दिशा की तरफ, लंका की तरफ विभीषण जी चले और सारे भक्तों ने कहा हे रंगनाथ भगवान भारत छोड़कर मत जाइए। भक्तों की पुकार सुन के रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में वहां रह गए। हमारे भारत में जितने मंदिर बनते हैं किसी भी मंदिर की फेसिंग दक्षिण नहीं होती। होती है क्या? साउथ फेसिंग होती है क्या? परंतु रंगनाथ भगवान की फेसिंग अर्थात उनका मंदिर, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। क्यों? क्योंकि भगवान बोले विभीषण अब मैं यहीं रहूंगा, अपने भक्तों को छोड़कर जाऊंगा नहीं भारत को, परंतु तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठा हूं, तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम में कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहना, मैं रहूंगा भारत में। तो रंगनाथ भगवान वही है जो सबसे प्राचीन विग्रह। आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विग्रह कौन सा है, तो रंगनाथ भगवान। ये साक्षात भगवान नारायण ने अपने आप को ब्रह्मा जी को सौंपा और बाद में ये रंगनाथ भगवान के नाम से हम आज भी रंगनाथ भगवान, वृंदावन में भी रंगनाथ भगवान का मंदिर है। ये जो रंगनाथ जी हैं वृंदावन के, ये रंगनाथ जी भी वहीं से आए हैं। 200 साल पहले रामानुजाचार्य जी के अवतार में एक भक्त आए और उन्होंने इनकी स्थापना यहाँ की। 200 साल पुराना रंगनाथ भगवान की अभी यात्रा थी, आपने देखा हो कि 4 दिन पहले यात्रा थी। रंगनाथ भगवान चंदन के रथ पे जाते हैं। जो रंगनाथ भगवान का रथ है ना, वो 200 साल पुराना रथ है और उस रथ की कीमत कितनी है जानते हो? अभी पुरातत्व विभाग ने उस रथ की कीमत बताई। आकी चंदन का रथ है, उसकी कीमत है 125 करोड़। 200 साल पुराना रथ है, चंदन की लकड़ी का रथ है। आज भी ज्यों का त्यों है, 200 साल बाद भी प्राचीन चीजें। तो रंगनाथ भगवान, अच्छा भगवान नारायण, डायरेक्ट भगवान नारायण, भक्तों ने कहा प्रभु आप आओ, तो भगवान नारायण क्षीर सागर में जो लेटे थे ना, भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी बनकर आए। तिरुपति बालाजी भी नारायण है ना। आज भी तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपको पता है? इसलिए बालाजी में लोग अपने बालों का दान करते हैं, क्योंकि वहां भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं। वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। और वही श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए, वह नारायण अपने भक्तों के लिए पूर्व दिशा में जगन्नाथ बन गए। क्या बन गए? जगन्नाथ। वह भगवान, हमारे भगवान ही भारत के चारों कोने में बैठे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वह भगवान ही बद्रीनाथ है, वह भगवान ही रंगनाथ है, वह रंगनाथ ही कृष्ण है, वह रंगनाथ ही राम है, वह रंगनाथ ही जगह अर्थात परमात्मा भगवान के, वही रंगनाथ, वह भगवान ही विट्ठल है। कौन है वो? विट्ठल। किसी नाम से पुकारो, भक्तों के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थानों में भगवान जाते रहे, ताकि भक्त मुझे कभी भूले ना। ये भगवान सारे भारत में वह एक परमात्मा ही सब जगह बैठे। हाँ, तो आप किसी प्रकार का भेद ना समझना। जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही रामेश्वर हैं, वही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बात समझ में आई मेरी माँ? हाँ। तो भगवान सुंदर से पांडरक का उद्धार करते हैं, काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध से जेल, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाते हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया से कराया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने उसे माफ किया और जब 100 से ऊपर गालियां हुई सिर भंग कर दिया, सिर खंडित कर दिया, उद्धार किया। भगवान 100 गालियां सहते हैं। इससे मैसेज यह मिला कि हमें भी गालियां सह लेनी चाहिए, प्रत्युत्तर बदले में नहीं देना चाहिए। अपमान होता है, सहन कर लो। अपमान सहोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की सेवा से हम सबको जुड़ी रहना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात इस युग में हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अतिथि, हमारे गुरुजन यही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भक्त नामदेव जी रोटी बना रहे थे, घी की कटोरी लेने अंदर गए, तभी देखा कि ये कुत्ता रोटी दबा के मुंह पे भागा। तुरंत दौड़े दौड़े गए, हे विठ्ठल भगवान, विठ्ठल रुको, विठ्ठल रुको, विठ्ठल रुको। अरे कुत्ता है वो, तुम विठ्ठल विठ्ठल चिल्ला रहे हो। नामदेव जी ने कहा मैंने रोटियां तो विठ्ठल के लिए रखी थी और कुत्ता आ गया तो वो कुत्ता नहीं, विठ्ठल भगवान ही हमारे स्वरूप में हमारी रोटियों का भोग लगाने आए। और जब भक्त ने कुत्ते में विठ्ठल का दर्शन किया तो भगवान कुत्ते से प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त की आस्था हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। इसलिए किसी भी रूप में भगवान का ही दर्शन करना है। माँ बाप का अपमान नहीं, माँ बाप के रूप में भगवान का ही हमें दर्शन करना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वह भगवान मिल जाए। इसलिए हर रूप में भगवान का चिंतन दर्शन हो। किसका दर्शन हो? भगवान का। माता पिता में जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे समझते नहीं है माँ क्या होती है। मर जाएगी तो रोते हैं बच्चे, माँ नहीं है, माँ नहीं है। इसलिए माता पिता के अपने मूर्ति निहार के एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा, धीरज बंधा
हाथ रखने वाली माँ है, धीरज बंधाने वाली माँ है। और जब नहीं होगी तो सिर पे न हाथ होगा, धीरज बंधाने को आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो ही चार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। इसलिए आज माँ है, रात के 12 बजे बेटा आए तो माँ उसके लिए उठकर भोजन परोसती है। थकती नहीं है, थकी है, पर बेटे के लिए जागती। अभी हाल चाल कोई पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, माँ मर जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माँ का दिल दुखाना मतलब भगवान का दिल दुखाना। माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज एक बेटा आया था गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपनी माँ को लेने के लिए। हमने उसे समझाया, बेटा इस संसार में माँ का ऋण, माँ का कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमारे माँ को हमारे पास रखा है। क्यों बेटा, माँ की सेवा कर लो, माँ की सेवा से ही तुम्हारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे केवल माँ की सेवा करने से। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अपने माँ को आकर के ले जाते हैं। कम से कम वो बच्चे माँ की सेवा करना सीखे तो सही। मेरा हृदय बड़ा गदगद हुआ कि चलो कम से कम हमने किसी बेटे को माँ की सेवा करना सिखाया। इतना सिखा दिया, इतने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। कोई बेटा माँ के चरणों का
प्रेमी बन जाए, माँ की सेवा का भाव सीख जाए, इससे बड़ी अच्छी और क्या बात होगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करे, हर बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करे, माँ की आरती उतारे, माँ के चरण धोए, माँ की सेवा करे। कल हमसे एक माँ ने कहा, हम माँओं का दर्शन करने दोनों टाइम जाते हैं, माँओं का आशीर्वाद लेते हैं। कल आज एक माँ ने कहा कि हमारे अपने बच्चे भी दिन में 2-2 बार नहीं पूछते हाल चाल, आप 2-2 बार हाल चाल हमारा पूछते हैं। अर्थ क्या हुआ? मैंने माँओं से कहा, माँ आप बच्चे की सेवा से प्रसन्न तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? यदि मेरे होते कोई तकलीफ हो गई किसी माँ को, तो फिर मेरा होना किस काम का, फिर मेरा पुत्र बनना किस काम का? अरे मैं अपनी एक माँ की सेवा ना कर सका तो धिक्कार है मेरा पुत्र होना, धिक्कार है या नहीं? जिसने मुझे गर्भ में जगह दी उससे मैं घर पे जगह ना दे सकूं तो मेरे जैसा अभागा कौन होगा? जिस माँ ने मुझे अपने पेट में 9 महीने तक रख के खिलाया था, माँ खाती थी ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता था। जिस माँ ने पेट में भूखा नहीं रहने दिया, उस माँ को तुम घर पे भूखा रहने देते हो। सारी डिग्रियां तुम्हारी एक तरफ और माँ का आशीर्वाद एक तरफ, सारी योग्यता एक तरफ। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर विडंबना यह है उन बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ बोझ लगने लगती है। और जब बच्चों को बोझ लगती है तो वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की तरफ आती है और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं का पुत्र बनकर उनकी सेवा के हाथ बढ़ाता है। इसलिए कहता हूँ आप भी अपने सेवा के हाथ इन माँओं के लिए बढ़ा के रखा करो। आप जो कमाते हैं और कमाइए और मेहनत कीजिए और सफल बनाइए अपने आप को और अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाइए और उसको बढ़ाकर उसका दशांश थोड़ा सा दान करिए, ये सोचकर कि आपकी एक बूढ़ी माँ वृंदावन में गौरी गोपाल में रहती है और आपके सहारे की उन माताओं को जरूरत है। आप भी किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत साधु रोज पेट भर के भोजन करते हैं। आप महीने में 1 दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं। एक माँ को गोद आप ले सकते हैं। माँ के रहने के लिए आश्रम बन रहा है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, दूसरा जहाँ पे 1000 माँओं की व्यवस्था होगी, 1000 माँओं के रहने की। अभी 135 माताओं के करीब यहाँ हैं और आगे 1000 माँओं के लिए आश्रम। उन माँओं के लिए एक छत का योगदान आप कर सकते हैं। मात्र 51,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ के सिर पे छत दे सकते हैं। एक छोटा सा योगदान। हम बहुत धन कमाते हैं। एक शराबी मेरे पास आया और जब उसने माताओं का दर्शन किया तो उसने संकल्प लिया, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा और शराब पीने में जितना खर्चा करता था वो सारा पैसा मैं वृद्ध माँओं के चरणों में समर्पित करूंगा। ये धन का सदुपयोग करना है। भक्तों, आप जानते हैं 1000 माताओं की व्यवस्था करना मतलब कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। अभी 125 माताएं यहाँ रहती हैं। आप एक माँ जिन बच्चों की जो सेवा करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो सेवा नहीं करते उनको एक माँ बोझ लगती है। और यहाँ 125 माताएं हैं। आप किसी भी माँ से पूछ लीजिए, कोई तकलीफ तो नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम पैक हो गया है, दूसरा आश्रम बनने के जल्दी से काम चालू हो जाएगा। अभी तब तक किराए से एक आश्रम लेकर के माँ को वहां रखा गया है। भक्तों, मैं अपनी हैसियत से, अपनी औकात के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो बनता है अधिक से अधिक अपनी माँओं की सेवा में समर्पित रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहने वाली किसी माँ को एक रत्ती तकलीफ हो, इतना सभी दुख हो। अरे जीवन भर तो दुख उठाया है इन्होंने, बुढ़ापे का अंतिम चरण चल रहा है, थोड़ा सा सुख देने में हमारा क्या घट जाएगा।
जीवन भर जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने हाथ पकड़ के निकाल दिया। इससे बड़ा और दुख क्या होगा उन माताओं के सामने। उनका दुख समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए यदि हम ये दो हाथ अपने सहयोग के बढ़ा देंगे तो हमारा क्या घट जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, विधाता ने दो हाथ दिए हैं तो इन माओं की सेवा के लिए, इन माताओं के लिए आप जरूर बढ़ाइए। इन माओं की सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए। इन माओं का दर्द समझिए, इन माओं की पीड़ा समझिए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कुछ माताओं का परिचय कराएंगे। ये वही माँ हैं जो सताई गई हैं, दुखियारी हैं, पीड़ित हैं। मैया कहाँ से आई हैं मैया जी आप? कानपुर से आए। कानपुर, कानपुर शहर से कोई गांव है आसपास? कानपुर शहर है, उन्नाव से। उन्नाव, उन्नाव से हैं आप जी। तो उन्नाव में आपके कितने बेटे हैं मैया जी? एक बेटा है। एक बेटा। क्या करता है? वो जुड़ाई का काम करता है, सोने चांदी का। सोने चांदी का काम? जुड़ाई का नौकरी करता है। हाँ, नौकरी करता है जी। सोने चांदी के यहाँ। हाँ। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? 5 साल से रोटी नहीं देता। साल से मेरा आदमी 22 साल के थे तब भी मर गए थे। उसने जन्म दिया, उसके बाद मर गया मेरा पति। 5 साल से रोटी नहीं देता बेटा। इसलिए कहता हूँ भक्तों, आपकी रोटी की जरूरत इन माओं के लिए है। 5 साल से बेटा रोटी नहीं देता अपनी माँ को। एक जगह मेड का बूढ़ों को सेवा करते थे, वो हमको रोटी दोनों समय खिलाते थे, उन्हीं के पास रहते थे और थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देते थे। अब आपको यहीं रहना है। जी। आपका अब एक नहीं 2 बेटे हैं। आपके उस बेटे ने सेवा नहीं की तो क्या हुआ, ये बेटा आपकी सेवा ये करे। देखिए हमको मारा, ये मेरे हाथ तोड़ दिए। किसने मारा? लड़के ने, ये हाथ टेढ़ा हो गया। बेटे ने मारा है तो हाथ टेढ़ा हो गया। अब देखिए, गिर गए थे, जब धक्का मारा तो गिर गए से तो टूट गया। बेटे ने मारा तो गिर गई माँ और चोट लग गई। देखिए बच्चे हैं ये। जिस माँ ने पेट में, जब माँ के बच्चा पेट में होता है ना, माँ धीरे धीरे चलती है, उसे डर लगता है कहीं मेरे पेट में अंदर जो बच्चा है उसे चोट ना लग जाए। तुम पेट में थे तब वो धीरे धीरे चलती थी, इस डर से तुम्हें चोट ना लग जाए, और तुमने माँ का हाथ तोड़ दिया, तुम्हें तनिक सी दया नहीं आई। इसलिए अब आप चिंता ना करिए मैया, आपका एक बेटा और है, आपकी सेवा करेगा। अब आप हमारी माँ हो। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप यहीं रहिए, यहीं अपनी बची हुई जिंदगी बिहारी जी के चरणों में समर्पित कीजिए। मैया आप कहाँ से हैं? हाँ, जबलपुर। जबलपुर। तो जबलपुर शहर से क्यों, कोई गांव है? गांव नहीं, शहर ही से आए। शहर से हैं। तो आप शहर जबलपुर में कहाँ से? हम अनाथ आश्रम में रहते रहे, अनाथ बच्चों की सेवा करते रहे। आपके बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। 2 बेटे हैं आपके? बेटे तो 2 बेटे हैं, आपकी सेवा नहीं करते? एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटा है, एक बेटी है। तो आपकी सेवा नहीं करते? आपका बेटा पूछता तो है नहीं, बोलता तो है नहीं, नहीं बोलता है। हम जाते हैं तो नहीं मिलता है। मिलता नहीं है, बोलता नहीं है। अरे माँ बाप को बुढ़ापे में केवल प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार की 2 रोटी देते रहो, क्या चाहिए। और ये भी महंगी हो गई हैं बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, आप सभी जो भक्त देख रहे हैं, आप देखकर यदि आपको दुख हो रहा है तो सिर्फ दुखी मत होइएगा। इन माँओं का दुख दूर करने के लिए आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आपके ये सहयोग के हाथ बढ़ेंगे तो यहाँ दूसरा आश्रम जो बन रहा है जल्दी से तैयार होगा और 1000 माँओं की व्यवस्था जल्दी होगी। हाँ मैया, आप चिंता ना कीजिए, आपका एक बेटा वृंदावन में है, ये आपकी सेवा करेगा। ये कौन है आपके? ये आपका बेटा है। देखो, माँ तो माँ होती है,
माँ तो बेटे की तस्वीर लिए घूमती है कि ये मेरा बेटा है, बेटा और बहू है, पर बेटे को तनिक सी याद ना आई कि इनकी माँ भी दर दर की ठोकर खा रही है कहीं। माँ बच्चे को छाती से लगाकर घूमती है, पहले पेट में रख के घूमती थी, अब उसकी तस्वीर लिए घूमती है, परंतु बेटा तो बेटा है, इसे याद नहीं आई अपनी माँ की। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बिहारी जी ऐसे बच्चों को केवल सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि कि अपनी माँ को समझें, माँ की सेवा करें। मैया अब आप हमारी माँ हो, आप के चरण हम छुएंगे, आप हमें ना प्रणाम किया करें। अब तो हम आपके पुत्र हैं, है ना। आइए, कुछ भक्तों ने आप जैसे महापुरुषों ने इन माँओं की सेवा में अपना सहयोग भेजा है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। श्री राधे श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव के साथ बोलेंगे राधे राधे। बड़ी सुंदर भावमय कथा से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। कथा के साथ ही दर्शन कर रहे हैं उन माँओं का जो माँ यहाँ श्रीधाम वृंदावन में पहुंच रही हैं अपनी पीड़ा अपने कष्ट को लेकर। अगर आपके भी हृदय में वो पीड़ा पहुंच रही है, वो कष्ट की वेदना हो रही है, तो आप भी इन माँओं की सेवा के लिए अपने हाथ उठाइएगा और इन माँओं को गले लगाने का प्रयास करिएगा। इन माँओं को आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप 2 वक्त की रोटी इन माँओं को दे सकें, एक छत इन माँओं के लिए हो जहां ये निवास कर सकें। बस इतनी सी कामना इन माँओं की है, बस इतनी सी इच्छा इन माँओं की है। कहते हैं कि संपत्ति का मालिक तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के मालिक हम अपने स्वयं ही होते हैं। यानी कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हम बनेंगे। अगर हम किसी को पीड़ा देंगे, किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, तो हमें भी कष्ट ही मिलेगा। तो ये बात ना भूलें। अगर आप सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएंगे, आप प्रेम बांटेंगे, तो आवश्यकता पड़ने पर आपको भी प्रेम मिलेगा और किसी ना किसी के द्वारा सहयोग मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जो सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आज की श्रृंखला में माँओं को गले लगा रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं नाम उन दानवीर महापुरुषों के जो आज की श्रृंखला में जुड़ते हुए पुण्य कमा रहे हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को श्रीधाम वृंदावन के साथ में संस्कारों से जोड़ रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद राम जी कोरिया से आप एक माँ को गोद ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है। 21,000 रुपए का योगदान इसलिए समर्पित किया है ताकि आपके सहयोग के माध्यम से एक माँ की जीवन में खुशियों के रंग भरे जा सकें और आप धर्म पुत्र बनते हुए पुण्य अर्जित कर सकें। साथ ही श्रृंखला में मीनू जी खंडेलवाल, आप हेमंत जी जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं और आप भी एक माँ का सहारा बने हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फूलचंद जी, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए एक माँ का सहारा बनने के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। विमला जी वर्मा, आप भी एक माँ का सहारा बनी है, धर्मपुत्री बनी है। आपने भी किसी एक रोती हुई माँ की ममता को समझा है, आंसू पहुंच करके पुण्य का काम किया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है विमला जी वर्मा। साथ ही विमला देवी जी, आप हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, आप भी एक माँ का सहारा बन रहे हैं। 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। साथ ही अमरा राम जी, सुखाराम जी, पाली राजस्थान से एक माँ का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आप समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुंदरी देवी जी वृद्धाश्रम के लिए रुद्रपुर उत्तराखंड से 51,000 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 51,000 रुपए का सहयोग इसलिए भेजा है ताकि माओं के लिए सुंदर से आश्रम का निर्माण कार्य हो सके और अधिक से अधिक माएं श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए भक्ति कर सके, अपना जीवन सुखमय आनंदमय बना सके। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरी देवी जी, आप रुद्रपुर उत्तराखंड से। स्वदेशी श्रृंखला में वंदना सिंह जी तोमर, आप सतना मध्य प्रदेश से हैं और खिचड़ी सेवा के लिए, गौ माताओं की सेवा के लिए और माओं की सेवा के लिए 27,201 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में अमित जी बंसल जी, आप रेणु जी बंसल चेन्नई तमिलनाडु से जुड़े हैं। 11,000 रुपए आप एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डी देवी जी, आप सूरज सिंह जी अररिया बिहार से 10,000 रुपए। वीरेंद्र कुमार जी अरोरा, आप 11,000 रुपए। वीरेंद्र जी गोयल, आप
हरियाणा से 11,000 रुपए। ऋषिकेश विश्वकर्मा जी आप विदिशा मध्य प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। जानकी जी कश्यप आप 10,000 रुपए। ओम प्रकाश जी आप 1 गज भूमि दान कर रहे हैं फरीदाबाद हरियाणा से जुड़ते हुए। 11,000 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से भूमि दान के लिए प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सुनीता जी बसंत जी चौधरी आप भूमि दान के लिए 11,011 रुपए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भूमि दान के माध्यम से, जिस भूमि के माध्यम से ऐसे एक दिव्य अस्पताल का निर्माण कार्य होना है जहां समस्त भारतवर्षीय लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां और उपचार पूछने की सनदी में होने वाला है, आप उसी के लिए भूमि दान करते हुए पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। आप भी इनकी तरह भूमि दान कर सकते हैं, इस महान पावन पुनीत कार्य में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही एक ऐसे दिव्य मंदिर का आश्रम का निर्माण कार्य होगा जहां अधिक से अधिक माएं यहां रह सकती हैं और वृद्धजन रह सकते हैं। आप भी उस भूमि दान के लिए अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। 1 गज के लिए 11,000 रुपए। आप अधिक सामर्थ्यवान हैं तो 1 गज, 5 गज, 11 गज, 21 गज का दान कर सकते हैं और अपना नाम भूमि दान के माध्यम से सीधा वृंदावन तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में नानक जी अंसानी आप कैमूर से 51 रुपए। इंदु राघव जी आप गुड़गांव से 51 रुपए। लदाबाई जी आप उमर राव जी आप उत्तम राव जी महाराज से 5,001 रुपए के योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी वर्मा आप शिवपुर मध्य प्रदेश से 51 रुपए। ओम प्रकाश जी कौशल्या देवी जी पटियाला से 51 रुपए। सुधा जी डिमरी, निहान जी नायसा से डिमरी से आप 51 रुपए। रेणु जी गुप्ता आप रायपुर से 51 रुपए। शशि बालाजी आप देवी बक्सर बिहार से 51 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो भक्तगण विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए से नीचे धनराशि समर्पित करने वाले सभी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा ले दानवीर महापुरुषों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। हेमा जी प्रशांत जी आप गुजरात से। विजय कुमार जी भट्ट आप अहमदाबाद से। उत्तम देवी जी आप दिल्ली से। विनोद कुमार जी साहा आप अररिया बिहार से। रमेश कुमार जी गोस्वामी आप रिटायर्ड शिक्षक जी पन्ना मध्य प्रदेश से। सरस्वती देवी जी आप कटिहार बिहार से। सिंपल जी साहनी आप जम्मू कश्मीर से। अरुण जी चौहान आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। राधेश्याम जी गुप्ता आप शिमला से। संगीता जी दुबे आप अनिल कुमार जी दुबे भोपाल मध्य प्रदेश से। अजीत जी कुमार आप शुक्ला लखीमपुर से। रुक्मणी जी बंछोर आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से। योगेश जी रामलाल जी भोकारे आप जलगांव से। साथ ही कामरेनिया जी तिवारी आप देवरिया से। शीला जी आप इटावा से। राधीलाल जी सिंगल आप अलीगढ़ से। अंजू जी प्रवीण जी आप रुद्रपुर महाराज से। ललिता जी गुप्ता आप सुरेश कुमार जी गुप्ता आप छतरपुर से। गीता किशोर यादव जी आप अमरावती से। किशोर दशरथ यादव जी आप अमरावती से। संजय शर्मा जी आप नासिक से। पूनम कुमार जी आप अमरेश कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से। सावित्री जी भगाराम जी आप सकपाल जी रायगढ़ महाराष्ट्र से। चंदन सिंह जी आप पठानकोट पंजाब से। सरिता रामूधन जी आप दर्जीलंग से समर्पित कर रहे हैं और हंसा जी आप सोनबालिया आप भी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में 2100 रुपए पंकज जी पठानिया आप हिमाचल प्रदेश से समर्पित कर रहे हैं। कृष्णाबाई जी कौशिक आप बलौद से 3,301 रुपए। मंगलम जी विश्वनाथ जी अय्यर आप 2,000 रुपए। मुनीश्वर जी रजक जी मधुबनी से 2100 रुपए अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। साथ ही भविका जी चंदन जी शिमला हिमाचल प्रदेश से 2100 रुपए। 2100 रुपए सक्षम जी नारंग जी के पावन जन्मदिवस को उपलक्ष्य में लुधियाना पंजाब से। 21 रुपए कमलेश जी कुमार आप मैनपुरी से समर्पित कर रहे हैं। नारायण भाई जी मोती भाई जी देवड़ा आप ब्यावरा गुजरात से समर्पित कर रहे हैं 2100 रुपए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं 2100 रुपए की नीचे की धनराशि समर्पित करने वाले दानवीर महापुरुष जिनमें बीजू दास जी आप 300 की असम से। धीरज जी चौहान आप दिल्ली से। प्रेमवती जी द्विवेदी आप लखनऊ से। कुसुम जी महोबा उत्तर प्रदेश से। सुरेश चंदन जी आप शिमला हिमाचल प्रदेश से। गीता जी किशोर यादव जी आप अमरावती से। सुमित्रा देवी जी आप महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। रविता जी सैनी आप नई दिल्ली से। शोभा जी देवी आप अन्य क्षेत्र के लिए। इंदु जी देवी आप भोजपुर बिहार से। राजेश्वर सिंह जी आप कुंती जी सारण बिहार से। साथ ही शोभा देवी जी आप स्वर्गीय रश्मि गुप्ता जी की स्मृति में। साथ ही राजेश्वर सिंह जी आप कुंती जी सारण बिहार से। गायत्री देवी जी भगवान प्रसाद जी आप लखीसराय से। कौशल किशोर जी आप मिश्रा। साथ ही नीतीश कुमार जी विकास कुमार जी भागलपुर से। और रमेश जी कविता जी देवंगन आप राजनांदगांव से। चंदाबाई जी अशोक सिंह जी आप दलना से। साथ ही रीता जी नकुल जी आप नरोला दिल्ली से। द्रौपदी नानी राम जी आप चांपा से। कौशल्या देवी जी आप अशोक कुमार सिंह जी रोहतास बिहार से। प्रिया कुमारी जी आप जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बोकारो झारखंड से। नौरती देवी जी आप लांबा हरि सिंह जी राजस्थान से। श्रीकांत जी आप पुणे से। रचना राजेंद्र जी आप सुत्रावे पुणे से। कौशल्या जी देवांगन आप रायपुर छत्तीसगढ़ से। सुनीता जी कैलाश जी आप सूरत गुजरात से। प्रदीप जी भीमराव जी रायते आप धुले से। निर्मला जी राठौर आप स्वर्गीय रामअवतार जी राठौर आप चांपा जांजगीर से। शकुंतला देवी जी आप कैलाशगिरी जी इंदौर मध्य प्रदेश से। सुलोचना जी अरविंद जी आप गुप्ता यवतमाल महाराज से। रवि कुमार जी आप शंकर राव जी मोरे नांदेड़ से। साथ ही प्रमला बाई जी निर्मलकर जी आप राजनांदगांव से। ओम प्रकाश जी रोहतास बिहार से। सियाराम जी यादव आप पूर्णिया बिहार से। सर्वेश जी पटेल आप अहमदाबाद से। ननी देवी जी कश्यप आप गुड्डू देवी जी बरेली उत्तर प्रदेश से। सज्जन कुमार जी चौधरी आप पार्वती देवी जी आप चंपारण बिहार से। सावित्री जी साहू आप रायपुर छत्तीसगढ़ से। कृष्णचंद्र जी आप जम्मू से। बालेंद्र जी आप सिंह नेगी जामोत्री देवी नागपुर से। सती सुमित्र देवी जी आप भदोही से। सचिन सेठ जी आप सोनाली देवी भदोही से। सती सुदर्शना देवी जी आप दिल्ली से। आदि सभी लोग विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में
21 रुपए अंशुजी जैन आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से। 21 रुपए जोया जी मिश्रा आप अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। 21 रुपए किशन लाल जी अजमेर राजस्थान से समर्पित कर रहे हैं। और 35 रुपए लाजवंती जी रामचंद्र जी अरोड़ा आप सूरत से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में अनिल जी रुद्रवार आप नांदेड़ से समर्पित कर रहे हैं 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। 3,151 रुपए सरोजनी जी साहू आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। विशेष सहयोग गोपाल जी मीणा सेन जी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से। दिलीप जी चौधरी आप कमल नगर मध्य प्रदेश से। सदी संतोष जी यादव आप अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। राजकुमार जी आप लुधियाना पंजाब से। गिरीश चंद्र जी आप जयसवाल भटकोल मऊ से। थोरू राम जी शर्मा एवं रुक्मणी देवी जी आप कठुआ जम्मू से 21 रुपए। शादी स्वर्गीय मदन गोपाल जी की पुण्य स्मृति में सीता देवी जी अग्रवाल आप ब्यावरा राजस्थान से एक माह का सहारा बनी है और 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में मुकेश कुमार जी मीणा आप भीलवाड़ा राजस्थान से। गीता देवी जी आप सीतामढ़ी जी बिहार से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही विशेष सहयोग विमला देवी जी आप पठानकोट पंजाब से। त्रिलोकी तांत्रिक ब्रजेश जी लोधी आप बरेली से। अंश जी गुग्गू आप करता नगर अमृतसर से समर्पित कर रहे हैं विशेष सहयोग 21 रुपए। पुष्पा जी शर्मा आप अजमेर राजस्थान से समर्पित कर रहे हैं 21 रुपए। नवीन जी चौक आप कांडीवली वेस्ट मुंबई से। साथ ही 21 रुपए नामदेव जी राम आप जवान जल अमरावती से समर्पित कर रहे हैं 15,501 रुपए एक गज भूमि दान के लिए। साथ ही 1100 रुपए गौ सेवा के लिए, 1100 रुपए वृक्षारोपण के लिए और बंदर सेवा के लिए। कमल जी कंवर आज जयपुर राजस्थान से 15,501 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं राम श्याम जी आप सागर मध्य प्रदेश से। साथ ही सुरसंता जी रानी आप सैनिक कॉलोनी जम्मू से। अतुल सिंह जी तोमर आप मध्य प्रदेश से। श्रीमती सुमन बाई जी आप यशवंत राव जी अमरावती से। साथ ही कांता देवी जी अग्रवाल आप कोलकाता से। सोमा देवी जी आप पटोली जम्मू से। ओमवती जी कुलश्रेष्ठ आप मुरैना मध्य प्रदेश से। साथ ही गुप्तदान बरनाला से प्राप्त हुआ है। रेणु जी बादवा आप रोहतक हरियाणा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में निर्मल जी और आप चंडीगढ़ से गौ सेवा के लिए, बंदर सेवा के लिए, वृक्षारोपण के लिए और आश्रम के निर्माण कार्य के लिए 4,401 रुपए के योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी अर्जुन आप पूना से आश्रम निर्माण कार्य के लिए 21 रुपए। आयुष राज जी आप बिहार से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए पावन जन्मदिवस को उपलक्ष्य में विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती देवी जी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए खिचड़ी प्रसाद के लिए 51 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी जी आप बरसाना से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। कृष्णा जी टंडन आप बनारस से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। इंदौर से 2,601 रुपए सारी सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है गुप्तदान के रूप में। राम प्यारी जी आप हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। बाबू राम जी शर्मा आप अंबाला शहर से विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं अन्य क्षेत्र के लिए। पंकज जी अग्रवाल आप बरेली से। परवीन जी अग्रवाल आप बरेली से। रामस्वरूप जी आप शाहबाद से। विमलेश कुमार जी आप शाहबाद से। राजेश्वरी देवी जी आप शाहबाद से विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला सत्य प्रकाश जी शर्मा आप मेरठ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए का योगदान इसलिए प्रदान कर रही हैं ताकि आपके सहयोग के माध्यम से आप एक माह का सहारा बन सकें और आप सीधा वृंदावन से जुड़ सकें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में राधा कृष्णा जी आप कंस्ट्रक्शन आप अंबाला शहर से 1,36,000 रुपए के योगदान सभी सेवाओं के लिए समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां राधा जी कृष्णा कंस्ट्रक्शन के लिए। अंबाला शहर से आप जुड़े हैं और माओ की सेवा के लिए 1,36,000 रुपए के योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो, आपके घर में सुख शांति का विस्तार हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्णा जी कंस्ट्रक्शन। साथी कृतिका जी आप पटियाला से विशेष सहयोग। धर्मेंद्र सिंह जी आप दिल्ली से विशेष सहयोग। राम गणेश सिंह जी आप नोएडा से विशेष सहयोग के रूप में 5,000 रुपए की धनराशि अन्य क्षेत्र पावन सेवा से जुड़ने के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी अग्रवाल आप दिल्ली से 2,201 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्री स्वर्गीय नंद किशोर जी स्वर्गीय कैलाश रानी जी ऊर्जा के नाम से विशेष सहयोग का हाथ आगे बढ़ाए गए हैं अन्य क्षेत्र के लिए। रजनी जी मिश्रा आप कानपुर से। विनोद कुमारी जी गुप्ता आप दिल्ली से 50,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं दानवीर महापुरुषों के लिए जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं माओ की सेवा के लिए, उस पावन आश्रम निर्माण कार्य के लिए जहां अधिक से अधिक माएं रहने वाली हैं और अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। भगवंती जी आप घीरासना गांव से विशेष सहयोग के रूप में। शांति देवी जी आप राजस्थान से 21 रुपए अन्य क्षेत्र के लिए। विजय देवी जी आप रेवाड़ी राजस्थान से विशेष सहयोग वृक्षारोपण के लिए। साथ रविंद्र सिंह जी आप हाथरस रेवाड़ी से 21 रुपए अन्य क्षेत्र के लिए। सावित्री देवी जी आप हाथरस से 21 रुपए समर्पित कर रहे हैं और हाथरस से विशेष सहयोग। सावित्री देवी जी आप संजू जी समर्पित कर रही हैं। संजय जी वाजपेयी आप कासगंज से विशेष सहयोग। मुकेश कुमार जी कासगंज से आप विशेष सहयोग 21 रुपए योगदान अन्य क्षेत्र के लिए। सत्या देवी जी आप अमृतसर से विशेष सहयोग। पीयूजी कुमार आप पटना से 2,005 रुपए। किरण जी आप सहारनपुर से विशेष सहयोग। ओमला जी खुर्जा से विशेष सहयोग। आशा जी भिंड से आप समर्पित कर रही हैं 21 रुपए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी अमृतसर से 21 रुपए। कुलकंदी देवी जी आप दिल्ली से
₹21 का योगदान अनुचित पावन सेवा के लिए। साथ ही उन्नाव से 4101 रुपए का योगदान गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कुमार जी झा जिला विशाली से जुड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुचंद्र जी साहू आप बिलासपुर से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 1100 रुपए वृक्षारोपण के लिए। विजय चंद जी चंदनाऊ 1100 रुपए वृक्षारोपण के लिए मधुचंद जी साहू समर्पित कर रहे हैं, नाऊ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अवधेश झा जी आप मंजू झा जी अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए पटना से विशेष सहयोग। पूरन जी पता अलवर से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए बहरोड से आप 21 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। गोदान के लिए पवन कुमार जी आप पतासा समर्पित कर रहे हैं बहरोड से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, 21,000 रुपए का योगदान प्रदान करते हुए एक माँ का सहारा बन रहे हैं। राधा रानी जी आप मेरठ से, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रोमी जी अशोक जी आप बहुल वालिया एक भूमिदान के लिए मुंबई से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। शिव कुमार जी गुप्ता आप लखनऊ से गौ सेवा के लिए 2100 रुपए। रुक्मणी जी अग्रवाल आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए और 1100 रुपए गौमाता की सेवा के लिए। सविता देवी जी आप जलौन से 3,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में माया देवी जी आप राजस्थान से भूमिदान के लिए समर्पित कर रहे हैं अपना योगदान, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हीरामणि जी देवी आप पिपरानी राजस्थान से विशेष सहयोग। धर्मवती जी आप राम चौगानपुर से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। सीता सिंह जी आप शामली अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। कुलदीप जी करनाल से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। राजेंद्र जी हेमचंद जी आप जंगले समर्पित कर रहे हैं नासिक से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में बीना झाजी आप पटना से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, 11,000 रुपए। जगदीश प्रसाद जी आप सोती सादर दिल्ली से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। लाखों देवी जी आप पटना से अन्य क्षेत्र के लिए। पिंटू देवी जी आप शंभुगंज से अन्य क्षेत्र के लिए। आशा देवी जी आप शंभुगंज से अन्य क्षेत्र के लिए। संजीत सिंह जी आप शंभुगंज से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। जसवंत सिंह जी आप शंभुगंज से। सदी आकाश कुमार जी रमेश कुमार जी आप सुमलता जी मथुरा मंडी से चौराहा से एक माँ का सहारा बनने के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी रुद्रबान आप नंदेड़ से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए। बीना जी रानी आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं। दिनेश जी पचौरी आप भागलपुर से एटा से 2100 रुपए। टेकचंद जी गुप्ता आप भोजपुर से 51 रुपए। संतोष जी अमृतसर से गौमाता की सेवा के लिए विशेष सहयोग। अंकित जी मिश्रा आप इंदौर से गौ सेवा के लिए। रामवती जी आप कानपुर से वृक्षारोपण के लिए विशेष सहयोग। राजेंद्र सिंह जी आप सनौर सरदार सिंह जी अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए। सचिन कुमार जी आप सनौर राजेंद्र सिंह जी बंदर सेवा के लिए 51 रुपए। कमला देवी जी गुप्ता आप कानपुर से अन्य क्षेत्र के लिए 2100 रुपए। अतुल कुमार जी आप नीलम कुमार जी कानपुर से चिकित्सा के लिए दवाइयों के लिए 1100 रुपए का योगदान प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमा जी गुप्ता धर्मपति स्वर्गीय राधेश्याम जी गुप्ता कानपुर से 21 रुपए। कांता जी प्रसाद जी जायसवाल आप कमलापुर से गौ सेवा के लिए 21 रुपए। ममता जी होशंगाबाद से दवाइयों के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रही है। रेखा रंडी आप बिजनौर से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। उषा जी पहावा आप पानीपत से वृक्षारोपण के लिए। मित्र जी समधी आप समर्पित कर रहे हैं अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए। सचिन जी गोयल आप बरेली से राजेंद्र नगर अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक माँ का सहारा बनने के लिए नारायण चंद्र जी गुप्ता आप अलीगढ़ से 21,000 रुपए का योगदान समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं मधुचंद जी आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रीमान ओम प्रकाश जी जिंदल आप समर्पित कर रहे हैं हिसार हरियाणा से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में नरेंद्र सिंह नेगी श्री सीमा जी नेगी आप रनकपुर से आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में गुप्तदान प्राप्त हुआ जयपुर राजस्थान से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान रविंद्र सिंह जी सैनी आप हिसार हरियाणा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में श्रीमान अरविंद जी आप भोसले अमरावती से जुड़े हैं और विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में अपने धन का सदुपयोग करने वाले सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग करते हुए माऊ की सेवा से अपने आप को जोड़ा है, श्री राम वृंदावन से अपने आप को जोड़ा है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी भक्तवृंद यहाँ कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आप भी इन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला में अपना पावन सा नाम लिखा सकते हैं और अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपने धन को परमार्थ के कार्य से जोड़ते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। साथ ही जो टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तवृंद कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, वो लोग टीवी चैनल के माध्यम से लगातार प्रसारित हो रहे खाता संख्या के किसी भी अकाउंट में खाते संख्या में अपनी धनराशि समर्पित करते हुए अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में कृष्णा जी कुमारी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, राम सिंह जी उत्तर प्रदेश से 5200 रुपए, शशि जी आप विशेष सहयोग प्रदान कर रही है, महिमा जी 2100 रुपए, राशि जी विशेष सहयोग प्रदान कर रही है, सोनू जी अग्रवाल विशेष सहयोग, देवेंद्र जी गुर्जर विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही 11,000 रुपए आप निश्चित पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। 51 रुपए कमला जी रानी धर्मपति स्वर्गीय चंदन जी समर्पित कर रहे हैं। पवन जी बेकरी आप 21 रुपए, राम प्रसाद जी गुप्तदान, बसंत लाल जी आप जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से भूमिदान के लिए 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी 10,000 रुपए लता जी भवन, राम जी लक्ष्मण जी
डूमरे नागपुर से अन्य क्षेत्र भाव सेवा के लिए, कमला जी गुप्ता आप गोविंद नगर से कानपुर से अन्य क्षेत्र भाव सेवा के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही श्री संग्राम सनातन जी बस्तक आप मालदा वेस्ट बंगाल से अन्य क्षेत्र भाव सेवा के लिए विशेष सहयोग। शिव कुमार जी गुप्ता आप हजरतगंज से लखनऊ से माओ की सेवा के लिए 21 रुपए। नेक्स्ट सिंह जी आप अलीगढ़ से चंदौली से बुजुर्ग माताओं की सेवा के लिए 5000 रुपए। श्री शारदा देवी जी यादव आप झांसी से 21,000 रुपए एक माह का सहारा बनने के लिए। शशि बालाजी स्वर्गीय श्री जय किशन जी शर्मा आप लक्ष्मी नगर दिल्ली से 21,000 रुपए एक माह का सहारा बनने के लिए। गुप्तदान 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र भाव सेवा के लिए। मुक्ता जांजगीर चांपा से सत्य देवी जी आप सहारनपुर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्णा जी राधा जी कृष्णा आप अम्बाला से 11,000 रुपए। रोहतास कुमार जी गुड़गांव से विशेष सहयोग 21 रुपए। बनवारी लाल जी आप गुड़गांव हरियाणा से विशेष सहयोग प्रदान किया गया है। गुप्तदान के रूप में लुधियाना पंजाब से। गुरु बख्शी आप कौर दिल्ली से। लक्ष्मी धार जी मेहरा उड़ीसा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। विनीता जी पुर आप लाल संजय जी कुमार जी भूमिदान के लिए आप कानपुर से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र भाव सेवा के लिए। साथ ही श्रृंखला में मुकेश शर्मा जी आप जयपुर राजस्थान से। बाबूलाल जी आप जयपुर राजस्थान से। लीलाबाई जी आप इंदौर से विशेष सहयोग का आगे बढ़ा रहे हैं। 21 रुपए। सीमा जी हरीशाल जी आप रेजा इंदौर मध्य प्रदेश से। साथ ही मंजुलता जी दास आप भुवनेश्वर उड़ीसा से 51,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए एक माह का सहारा बनने के लिए पंचकुला हरियाणा से। कुसुमलता जी आप इंदर जी समर्पित कर रहे हैं 11,000 रुपए। ओम प्रकाश जी अग्रवाल आप गोलकबासी अलवर राजस्थान से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए। किशन सिंह जी ठाकुर आप हिमाचल प्रदेश से समर्पित कर रहे हैं। पुष्पा देवी जी अग्रवाल आप आनंद जी गुजरात से 51,000 रुपए माओ की सेवा के लिए। साथ ही 21 रुपए। जय सिंह जी आप हिमाचल प्रदेश से। धीरज सिंह जी आप दमोह से विशेष सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। महेंद्र कुमार जी सोनी परिवार की ओर से तिजारी उन्नाव से 2500 रुपए का योगदान प्रदान किया गया है। संदेश देवी जी आप आश्रम निर्माण कार्य के लिए विशेष सहयोग। शेर सिंह जी आप निहाल जी वृंदावन से विशेष सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की श्रृंखला में अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपना नाम सबसे ऊपर रखा है सरला जी वर्मा आप बांकी बिहारी कॉलोनी से। माधुरी जी वृंदावन से एक बार जोरदार तालियां के लिए जिन्होंने 1 लाख रुपए का योगदान माओ की सेवा के लिए प्रदान किया है और अपने आप को इस पावन पुनीत कार्य से जोड़ा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भी इन माओ की सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। पीछे काउंटर लगा है, पीछे जाकर के अपना नाम आप लिखा सकते हैं और अपनी धनराशि समर्पित कर सकते हैं। आइए चलते हैं पावन कथा की। और उससे पहले एक विशेष निवेदन आप सभी के लिए। 30 अप्रैल से एक बार पुनः यहाँ एक से एक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ होने जा रहा है, जिसमें एक पोथी पाठ आपका भी हो सकता है। आपका वह पोथी पाठ ग्रह शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए अथवा किसी विशेष मंगल कामना की पूर्ति के लिए हो सकता है। आज ही संपर्क करते हुए आप अपना पोथी पाठ सुनिश्चित करें और संकल्प लेते हुए आप श्री धाम वृंदावन से अपने आप को जोड़ें। आइए चलते पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव के साथ बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी लोग। भागवत भगवान की। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारिका गए। भगवान ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। 2 मुट्ठी चावल जब सुदामा जी ने खिलाए तो 2 लोकों की संपदा भगवान ने सुदामा जी को लुटा दी, दे दी। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामापुरी बस गई, सुंदर सी नगरी बसी सुदामा जी की। उसके बाद सुदामा पर कृपा करने के बाद भगवान मैया राम राम मेरी माँ।